हेलो बच्चों, कैसे हो सब। वेलकम टू माय चैनल एसपी अकेडमी। माय नेम इज़ सतबीर सिंह। आज हम अपना नया वीडियो लेक्चर साइंस का क्लास 7 से करेंगे। उसके लिए हमारे पास बुक है यूनिवर्सल साइंस, ठीक है, 7th क्लास से है, अकॉर्डिंग टू NEP है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा साइंस का फर्स्ट लेसन। हम आपको सबसे पहले इसके इंटरफेस दिखा देते हैं। ये इसका इंटरफेस है, ये फर्स्ट लेसन है। सबसे पहले सॉल्व करते हैं हम अपने बुक के टिक द करेक्ट को। तो सबसे पहले इसके लिए एक OMR शीट दी गई है, तो चाहे तो हम यहाँ भर सकते हैं। इसके लिए ABCD कॉलम दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6, और ऐसे ही हमारे पास 5 ही क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड इज कॉल्ड। हमें उस प्रोसेस का नाम बताना है जिसकी वजह से ग्रीन प्लांट जो है अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। तो सबसे पहले जो पौधे होते हैं अपना भोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो है बनाते हैं। ये हमने पढ़ भी रखा है। जैसे कि अगर हम आपको लेसन की स्टार्टिंग दिखाएं तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो न्यूट्रिशन होता है पौधों में किस प्रकार से होता है। ये हमारे पास रिएक्शन दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की। तो जो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनती है वो बनती है सनलाइट के द्वारा, और पौधों में क्या पाया जाना चाहिए, क्लोरोफिल पाया जाना चाहिए। तो सनलाइट की प्रेजेंस में ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। उसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। या इसको यहाँ पे फिल करें, या इसमें इसका डी ऑप्शन आया तो फर्स्ट वाले के डी के ऑप्शन को यहाँ डार्क कर दें। सेकंड क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द प्लांट एंड सम यूनिसेलुलर अलगी आर। बहुत से पौधे, अधिकतर पौधे, एंड सम यूनिसेलुलर अलगी, और कुछ काई होती है, यूनिसेलुलर होता है, इसके पास क्लोरोफिल है, हरे रंग पाया जाता है और धूप में ये अपना भोजन तैयार करती है। लेकिन ये मल्टी सेलुलर नहीं है, ये यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक ऐसा जीव जिसके पास हर एक काम को करने के लिए केवल एक ही सेल होती है, जैसे इंजेशन, डाइजेशन, एक्सक्रिएशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और रिप्रोडक्शन सब एक ही सेल के द्वारा होंगे। तो मोस्ट प्लांट एंड सम यूनिसेलुलर अलगी आर। तो जो अलगी है वो हमारे पास क्या है, ऑटोट्रोफ है, क्योंकि ये भी क्या करती है, अपना भोजन खुद तैयार करती है। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन थर्ड, एज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो। अब जैसे जैसे लाइट बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे पास जैसे जैसे लाइट बढ़ती है, तो जैसे जैसे लाइट बढ़ती है वैसे वैसे ही हमारी जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है CO2 और O2 एक्सचेंज ज़्यादा होती है इन द स्टोमेटा। तब हम कह सकते हैं इसकी इंटेंसिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे भरें, या इसको हम भर सकते हैं थर्ड के A में। ऐसे ही जो पीछे वाला हमारा क्वेश्चन गया है वहाँ भी हम ऐसे A को डार्क कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। पौधे का वो कौन सा भाग है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। अब रूट हेयर, जड़ों से तो कभी प्रकाश संश्लेषण होता ही नहीं, ये हमें पता है। स्टोमेटा है, स्टोमेटा यस ये करता है। लीफ वेन्स, पत्तों से नहीं होता, पत्तों के अंदर जो स्टोमेटा पाया जाता है उसमें से होता है। ऐसे ही सेपल्स हैं, सेपल्स होती हैं पौधों का एक पार्ट है, सूट पार्ट है, तो इसमें आएगा हमारे पास स्टोमेटा, बी ऑप्शन। तो फोर्थ का क्या डार्क कर दिया जाएगा, बी डार्क कर दिया जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है न्यूट्रिशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड। जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ से लिया गया है, तो न्यूट्रिशन जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, नेचुरिट से लिया गया है, न्यूट्रिएंट से लिया गया है, नेचर से लिया गया है, या नोन ऑफ दीज। तो कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है न्यूट्रिएंट से। तो हम इसका
डी को मार्क कर देंगे। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास फिलअप्स है उसको करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं इसके फिलअप्स। फर्स्ट फिलअप्स है डैश आर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो मरे हुए जीवों या गले सड़े जीवों से अपना भोजन लेते हैं, उन जीवों या ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? तो उनको हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है, उनको बोलते हैं सेप्रोफाइट या सेप्रोफाइटिक या फाइट या सेप्रोफाइटिक। सेकंड है हमारे पास द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फूड इन ग्रीन प्लांट इज नोन एज। जो हमारे पास हरे पौधों में फूड बनाने की प्रक्रिया है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाएगा फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ग्रीन प्लांट सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में ही अपना भोजन बनाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है डैश डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल टू मेक देयर ओन फूड। किसके पास क्लोरोफिल नहीं है अपना भोजन बनाने के लिए? तो फंगी एक ऐसा बैक्टीरिया है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकता क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल नहीं है। फंगस जो हमारे भोजन को भी खराब करती है। फोर्थ है लाइट इज नेसेसरी फॉर। लाइट किसके लिए ज़रूरी है? फोटोसिंथेसिस। तो लाइट फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के लिए ज़रूरी है। फिफ्थ हमारे पास एंटर द स्टोमेटा डैश एंटर द स्टोमेटा एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इनटू द लीफ। जब स्टोमेटा जो पत्ते के ऊपर छोटे छोटे पोरस पाए जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उसको उस समय अंदर ली जाती है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ा जाता है, तो वो कब होता है? जब एयर इसके अंदर जाएगी। एयर एंटर द स्टोमेटा एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इनटू द लीफ। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को भी भरा जा सकता है। तो एयर एंटर द स्टोमेटा एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इनटू द लीफ, या ऑक्सीजन बीच में भरा जा सकता है, लेकिन जो अप्रोप्रिएट है वो हमारे पास एयर है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तभी हमारे पास ऑक्सीजन रिलीज होती है। लेकिन यहाँ पर डैश एंटर द स्टोमेटा, तो हवा जब इसके अंदर जाएगी, कौन सी हवा? तो जो एटमॉस्फेयर में है, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड उस पत्ते के द्वारा ले ली जाएगी। अब नेक्स्ट है थर्ड हमारे पास करेक्ट और फॉल्स स्टेटमेंट है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट दी गई है इन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। जो हमारे पास प्लांट्स हैं वो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। क्या इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से तैयार करते हैं? ठीक है, तो ऑटोट्रोपिक्स के लिए क्या लिखा जाता है? ट्रू, क्योंकि जो प्लांट्स है अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी? नो। तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? फॉल्स। ऐसे ही एक कार्निवोर प्लांट इज ए हेटेरोट्रोप्स। जो कार्निवोर प्लांट होते हैं ना, हमारे पास जैसे पिक्चर प्लांट है जो दूसरे जीवों को खाते हैं। हमने आज तक सुना था कि जो पेड़ पौधे हैं केवल सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो दूसरे जीवों खाते हैं। तो ये बात क्या आ जाएगी? ट्रू। फोर्थ है हेटेरोट्रोप्स ड्राइव न्यूट्रिएंट फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स। तो हेटेरोट्रोप्स जो ड्राइव होते हैं वो नॉन लिविंग से नहीं होते, वो लिविंग से भी अपना भोजन ले सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आ जाएगी फॉल्स। ऐसे ही सनलाइट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये बात भी आ जाएगी फॉल्स, क्योंकि सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती है। तो इसी के साथ हमने अपनी जो नई बुक है और इसका फर्स्ट लेसन है 7th, जो कि हमारा यूनिवर्सल साइंस से है, हमने इसका ये 3 पार्ट्स को कर लिया है, टिक द करेक्ट, फिलअप्स और ट्रू फॉल्स।
तो आगे हम डेली एक नया लेसन अपलोड करेंगे, तो हमसे जुड़े रहें, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।